वेलकम टू माय न्यू ब्रांड वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर बहुत ही कमाल की मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो मुकम्मल देखना ताकि कोई भी बात रह न जाए। आज हम बात करेंगे कि एक 10 रुपए की चीज़ रात को खा लो, औरत दूसरे झटके से भाग न जाए तो सर मेरा जूता तुम्हारा। नाजरीन, मर्द शादी के मामले में हमेशा खूबसूरत औरत को तरजीह देता है, क्योंकि ज़हीन औरत को बेवकूफ़ बनाने में बहुत मुश्किल पेश आती है। मर्द औरत की खूबसूरती को देखकर औरत की जानिब मतवज्जा होते हैं, और औरतें भी अपनी खूबसूरती के पेश नज़र चाहती हैं कि उनको भी वो मर्द मिले जो उनके जज्बात की कदर करे, उनको प्यार मोहब्बत दे, उनके जिस्म की हिफाजत करे। तो फिर ऐसी ख़वातीन खुद को उन मर्दों के हवाले कर देती हैं और अपना सब कुछ मर्दों के नाम पर कुर्बान कर देती हैं। जो मर्द औरत को खूब प्यार मोहब्बत देता है और उनकी ख्वाहिशात की तकमील करता है, वो मर्द उस औरत के लिए उसका मनपसंद मर्द बन जाता है। लेकिन हर मर्द हर औरत के लिए मनपसंद नहीं होता, क्योंकि हर मर्द औरत के जज्बात की कदर नहीं कर सकता, और हर मर्द औरत की ख्वाहिशात की तकमील उसकी मंशा मुताबिक भी नहीं कर सकता। अब जो मर्द हजरात औरत की ख्वाहिशात की तकमील ना कर सकते हैं, उनमें मर्दाना कमज़ोरी, जिनसी मसाइल नज़र आते हैं। तो उनके तमाम जिनसी मसाइल को हल करने के लिए आज की वीडियो में आपको एक ऐसी सस्ती चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि जिसको रात को इस्तेमाल करने से औरत की ख्वाहिशात की खूब तकमील होगी। अगर ऐसा ना हो तो सर मेरा और जूता आपका। वो मर्द जिनकी मर्दाना कमज़ोरी की वजह से नफ्स में ताकत, तनाव की कमी और टाइमिंग ना होने के सबब ज़्यादा देर तक हम बिस्तरी ना कर सकते थे, तो आज की वीडियो में उन अफराद के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से उनकी मर्दाना क़ुव्वत, नफ्स का तनाव और हम बिस्तरी का दौरानिया जो है वो बेहतर हो जाएगा। बेहतर से मुराद अगर सेकंड्स में है तो मिनट्स में चला जाएगा, और अगर मिनट्स में है तो वो घंटों में चला जाएगा। ये जो नुस्खा है ये आपको फौरी असर भी दिखाएगा और मुस्तकिल फ़ायदा भी दिखाएगा। नाजरीन, आज की वीडियो मुआशरे में होने वाले एक ऐसे गुनाह के बारे में है कि जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पे है, जिससे नौजवान नस्ल को शादी के बाद ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है कि जिससे उनकी अफजाइश नस्ल नहीं हो पाती, और बे औलादी के ताने माशरे में उनको जीने के काबिल नहीं छोड़ते। माशरे में इन बातों और ख़ानदान में मुख्तलिफ बातों के पेश नज़र वो जहनी दबाव का शिकार और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिससे उनकी बीवी उनसे राज़ी ना होने के सबब अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए नाजायज़ ताल्लुकात कायम करती है, जो मुआशरे में मज़ीद बिगाड़ पैदा करते हैं और जिससे बहुत से घर तबाह हो जाते हैं। क्योंकि नाजरीन, आज कल के फाहश ज़माने में जहां औरतें बाज़ारों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में गैर मर्दों के साथ बेपर्दा होकर घूमती हैं और उनके साथ हंसी मजाक और मस्तियां करती हैं, तो फिर ऐसे मर्द दिन ब दिन शहवत की ज़्यादती का शिकार होते हैं, औरतों के साथ हम बिस्तरी करने में लग जाते हैं और फिर खुद लज्जती यानी मुश्तजनी की आदत में पड़ जाते हैं और शादी से पहले ही अपनी मर्दाना ताकत खो देते हैं। जब ऐसे कमज़ोर मर्द की शादी हो जाती है तो फिर औरत के साथ हम बिस्तरी करते वक्त एक दो झटकों में फारिग हो जाते हैं, ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। लेकिन अगर एक दो झटकों में फारिग होने वाला मर्द ये नुस्खा इस्तेमाल करेगा तो उसका नफ्स हथौड़ा बन जाता है, उसकी मर्दाना ताकत फिर से बहाल हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी में एक खुशी की लहर दौड़ उठेगी और उसके तमाम जिनसी मसाइल हल हो जाएंगे। जो मर्दाना ताकत की कमी और नफ्स की कमज़ोरी का शिकार हैं और हम बिस्तरी के अमल को ठीक से सर अंजाम नहीं दे पाते, एक दूसरे को जिनसी तौर पर राज़ी नहीं कर पाते, तो वो आज इस बताए गए नुस्खे को इस्तेमाल में लाएं। इसके इस्तेमाल से उनके तमाम जिनसी मसाइल हल हो जाएंगे। नाजरीन, इस पूरी दुनिया में बहुत से इंसान हैं और हर इंसान की ख्वाहिश का एक अपना मयार होता है और उसका मुतमईन होने का भी एक अपना पैमाना होता है।
उनमें ख्वाह औरतें हों या मर्द। हाँ, इसी तरह हम बिस्तरी के दौरान भी हर औरत का और हर मर्द का अपनी शहवत को पूरा करने का एक अपना मयार होता है। अगर वो मयार उनके पैमाने के मुताबिक पूरा हो जाए तो उनको जिनसी तस्कीन हासिल हो जाती है और उनकी ख्वाहिशात उनके मयार के मुताबिक तकमील पा लेती हैं। ताहम इसके बरअक्स बहुत से मर्द ऐसे हैं जो मर्दाना ताकत की कमी और नफ्स में ताकत ना होने के सबब हम बिस्तरी के इस अमल को ठीक से नहीं कर पाते। ना वो खुद जिनसी लज्जत हासिल कर सकते हैं और ना ही वो अपनी बीवी को उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसके मयार के मुताबिक मुतमईन कर पाते हैं। तो आज का जो नुस्खा है ये उन अफराद के लिए जो चाहते हैं कि उनकी हम बिस्तरी की टाइमिंग जो है वो मिनटों से घंटों में चली जाए और नफ्स में भरपूर तनाव के सबब औरत मर्द के ज़्यादा झटके बर्दाश्त ना कर पाएगी और बहुत जल्द ही मर्द के नीचे से फरार हासिल करना चाहेगी। लेकिन जो हम बिस्तरी के शौकीन लोग हैं जिनकी टाइमिंग ज़्यादा ना है, यानी कि आर्जी टाइमिंग वाले जो शौकीन लोग हैं, अपना शौक पूरा करें लेकिन अपने जिस्म पर, अपनी जान पर, अपने गुर्दों पर जो है वो आप जुल्म ना करें। अपना शौक पूरा करें लेकिन दुरुस्त तरीके से। इसके अलावा टाइमिंग पे बात करते हैं। पहले तो आपको ये वाज़ेह होना चाहिए कि टाइमिंग का मसला बनता क्यों है, किन किन चीज़ों के साथ इसका ताल्लुक होता है। टाइमिंग का जो सबसे मेन ताल्लुक है, डायरेक्ट ताल्लुक होता है, वो होता है गुर्दों के साथ। अगर आपके गुर्दे कमज़ोर हो गए हैं, काम करना छोड़ गए हैं, तो आपकी जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। दूसरे नंबर पे इसका ताल्लुक होता है नफ्सियात के साथ, यानी कि दिमाग के साथ। अगर आप जहनी दबाव का शिकार हैं, प्रेशर लेकर आप जाएंगे, वो आप जहन पे हावी कर लेंगे कि पता नहीं कौन सा महाज फतह करना है, कोई जंग लड़नी है, तो वो बंदा भी फौरी मिनट्स में भी नहीं जाएगा, सेकंड्स में, 1-2 सेकंड के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के अंदर वो बंदा फारिग हो जाएगा, या दखूल से पहले ही हो जाएगा या दखूल के फौरी बाद फारिग हो जाएगा। ये हो गया दो चीज़ों के साथ इसका मेन ताल्लुक होता है, नफ्सियात यानी कि दिमाग के साथ, और दूसरा इसका ताल्लुक होता है गुर्दों के साथ। तीसरे नंबर पे इसका ताल्लुक होता है दिल की धड़कन के साथ, यानी कि आपकी जो दिल की धड़कन है उसके साथ। अगर आपकी धड़कन तेज़ होगी, वो क्यों होगी? जिस वक्त आप प्रेशर ले जाएंगे, दबाव लेंगे, दिल की धड़कन आपकी तेज़ हो जाएगी। जिस वक्त खून की गर्दिश तेज़ होगी तो जो काम 5 मिनट में होना था वो 5 सेकंड में पूरा हो जाएगा। तो दिल की धड़कन के साथ भी इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है। अब गुर्दे क्यों कमज़ोर होते हैं? मौजूदा दौर में लोग क्या कर रहे हैं, वो आर्जी टाइमिंग के लिए, अपनी बीवी को खुश करने के लिए या गलत कार्यों के लिए बाजारू औरतों से जब मिलते हैं, गुलामबाजी जिस वक्त करते हैं, तो बाजारी कैप्सूल, गोलियां, आर्जी टाइमिंग के लिए क्रीम, स्प्रे, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है? बंद बांध देता है। जो वेन्स होती हैं, रगें होती हैं नफ्स की, उनको तंग करते हैं, बंद कर देते हैं। तो जिस वक्त वो बंद हो जाते हैं, मादा खारिज नहीं हो पाता, तो दबाव पीछे को लगता है गुर्दों पे और गुर्दे बेकार होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह जो वो केमिकल्स, जो गोलियां, कैप्सूल हैं, उनमें सिवाय केमिकल्स के और कुछ भी नहीं। वो केमिकल डायरेक्ट गुर्दों पर असर करते हैं और गुर्दों को फेल कर रहे हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जो जवानी को लोग पहुंचते हैं वो क्या करते हैं, हाथ का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। हाथ के इस्तेमाल की वजह से भी क्या होता है कि जो गुर्दे हैं वो कमज़ोर होते जाते हैं, नफ्स की जो रगें हैं वो मारी जाती हैं, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। इस वजह से भी टाइमिंग का मसला बनता है। फिर अगर मादा पतला हो गया है, उस वजह से भी टाइमिंग का मसला बनेगा, क्योंकि पतला मादा वो रुक नहीं पाएगा, वो फौरी खारिज हो जाएगा। मादा पतला होता है ग़िज़ा की वजह से। अगर आपकी ग़िज़ा दुरुस्त नहीं है तो उसकी वजह से भी मादा पतला हो जाता है। इसके अलावा टाइमिंग का मसला उन लोगों में देखा गया है जो हम बिस्तरी के शौकीन होते हैं, मसलन के वो उनकी शहवत बहुत ज़्यादा होती है, तो वो शहवत ज़्यादा होने की वजह से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जैसे ही अपनी बीवी के नज़दीक जाते हैं या किसी औरत के नज़दीक जाते हैं, फौरी फारिग हो जाते हैं।
تو سب سے پہلا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ انگریزی دوائیاں جو ہیں ان سے پرہیز کریں۔ ایسا کوئی علاج نہیں ہے جو دیسی جڑی بوٹیوں میں موجود نہ ہو، چاہے وہ فوری نتیجہ آپ لینا چاہتے ہیں یا آپ مستقل لینا چاہتے ہیں۔ لوگوں کا ذہن ہے، یہ خیالات بنے ہوئے ہیں کہ دیسی دوائی جو ہے وہ بڑی دیر سے آرام دیتی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیسی جڑی بوٹیاں ایسی موجود ہیں جو منٹوں میں آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں گی۔ عورت کو اگر راضی کرنا ہے تو ان 3 چیزوں سے راضی کرو۔ سب سے پہلے اس کی پیاس بجھاؤ۔ عورت کی پیاس 3 چیزوں سے بجھتی ہے: دولت، شہرت اور پیار۔ تو پیار میں عورت ہم بستری کے دوران خوب رومانس چاہتی ہے اور ہم بستری بہتر انداز میں چاہتی ہے۔ تو بہتر انداز میں ہم بستری کے لیے ضروری ہے کہ مرد کا نفس ٹائٹ ہو، اس میں سختی اور طاقت بھرپور ہو۔ تو اس کے لیے یہ نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو نسخہ نوٹ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے 1 کلو دودھ۔ کوشش کریں دودھ گائے والا ہو۔ اس کو چولہے پر گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے 1 پاؤ کی مقدار میں ایلو ویرا۔ اس کو دودھ میں ڈال کر پکا لینا ہے۔ اتنا پکا لینا ہے کہ دودھ خشک ہو کر کھویا بن جائے۔ اس کے بعد 2 چمچ رات کو 1 پاؤ دودھ کے ساتھ کھانا ہے۔ اس سادہ سا نسخے سے آپ کا ٹائم بھی بڑھے گا اور عضو میں سختی بھی پیدا ہوگی۔ عضو میں ایک جان سی آ جائے گی، تناؤ اتنا بھرپور ہو جائے گا، طاقت اتنی آ جائے گی کہ جب ہم بستری کے دوران مرد عورت کی شرمگاہ میں نفس کے زور پر جھٹکے مارے گا تو عورت اس کے جھٹکے سہ نہ پائے گی اور جلد ہی مرد سے فرار حاصل کرنا چاہے گی۔ اس نسخے کے استعمال سے مرد کی تمام مردانہ کمزوریاں، جنسی مسائل دور ہو جائیں گے اور وہ اپنی زندگی کو لطف اندوز طریقے سے گزار کر خوب مزے حاصل کر پائے گا۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کہ جس میں آپ کو ایک ایسا سستا سا نسخہ بتایا گیا ہے کہ جس کے استعمال سے نفس میں طاقت بھرپور آ جائے گی، نفس ٹائٹ ہو جائے گا، تناؤ حد سے زیادہ آ جائے گا اور ٹائمنگ اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم بستری کے دوران عورت مرد کے جھٹکے نہ سہ پائے گی اور دوسرے تیسرے جھٹکے پر ہی مرد سے فرار حاصل کرنا چاہے گی۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی جنسی لحاظ سے معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔